जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, आज सेट नंबर 3 करा रहा हूं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पहला क्वेश्चन। ध्यान देना, 2 स्टार लाइक क्वेश्चन भी है। कहता है वरुण 15 रुपए में 3 केजी की दर से आम खरीदता है, यानी क्वांटिटी 3 है, रुपया 15 है और उन्हें 50 रुपए में 5 केजी की दर से बेचता है, तो क्वांटिटी 5 है और 50 रुपया है। देखो, पहला उद्देश्य इन क्वेश्चन में क्या होता है, ये सीपी में चल रहा है, ये सीपी में चल रहा है और ये एसपी में चल रहा है, राइट। पहला उद्देश्य होता है क्वांटिटी को बराबर करो। जब आप क्वांटिटी को बराबर करोगे तो यहां 5 का गुणा, तो यहां पर भी 5 का ही होगा और यहां 3 का, तो ये भी 15, ये भी 15 कर लिया, तो यहां 3 का, यानी एक तरीके से सीपी 75 रुपए हो गया और एसपी 150 हो गया। लेकिन 15 वस्तु लाए और 15 वस्तु बेचा, 15 लाए 15 बेचा, ये चल रहा है, यानी 15 आर्टिकल पे, आर्टिकल कितना है 15, तो हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 75 रुपए का हो रहा है। हमसे कहता है भैया लाभ के रूप में 125 अर्जित करने के लिए, अब 125 अर्जित करना है लाभ के रूप में, तो देखा जाए एक बराबर किसके हो गया, 5 के हो गया, यानी 15 वस्तु बेचने पर 75 रुपए कमाते हैं, यानी एक वस्तु बेचने पे 5 रुपए कमाएंगे और हमका 125 रुपया कमाना है। तो एमा 25 का गुणा करोगे तो देवता एमा भी 25 का कर लेना, तो 25 हमारा सही आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे। इन क्वेश्चन में बच्चों से गलती होती है, पहले समझो। यहां पर ये दोनों साथ में रहेंगे, पहली बात तो ये करना है। बाहर वाले में कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाले में दिक्कत है, तो पहले 1/2 ऐसे लिख लो। ब्रैकेट ये ऑफ ना भी लिखोगे तो ये यहां कुछ नहीं लिखा तो ऑफ ही कहलाता है, 1/2। ये दोनों साथ में, यानी पहले ये सॉल्व होगा तो ये 1/4 ऊपर चला गया तो वो 4 हो गया और प्लस 1/2, उसके बाद माइनस का 1/2, बस सॉल्व हो गया। सर कैसे? 2 से ये 2 गया, 2 से 4 गया तो 2 बार आया, 2.5 यानी 5/2 और ये 5/4 हो गया, माइनस में 1/2 तो 2 ऊपर गया, यानी 3/4 आ गया। 3/4 वैसे भी 125 रुपया में 50 पैसा गया तो 75 पैसा आया, तो 75 पैसा 3/4 को बोलते हैं। अब जो बच्चे पुराने हैं थोड़े से, वो ये जानते होंगे 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, जैसे नहीं 125 रुपए की अरदास चोला लाल लाल लाल, तो 1 रुपया 25 पैसे को बोलते हैं, इसे 50 पैसे बोलते हैं, तो 3/4 मतलब 75 पैसे। समझ गए? नई जनरेशन ये चीज नहीं समझ पाती कि नौने पो क्या होता है, पौने नो क्या होता है। ठीक है, 9:15, नौने पो, पौने नो, ये समझे, नई जनरेशन नहीं कर पाई। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इन दोनों का इंटू इन दोनों के बराबर होता है, यानी जो एक्स होगा वो बी इंटू सी अपॉन ए होगा। बी सी यानी 18 गुणे 27 ऐसे और नीचे 12, बस अपनी श्रद्धा के अनुसार काट लो। जी हां, श्रद्धा। अच्छा, हम तो मेरा तो मन काटने का भी नहीं कर रहा है। मैं ये तो कोई 9 का मल्टीपल बना रहेगा भाई, 3/2 ही हो जाएगा, 9 का मल्टीपल यही है, ये 14, ये है नहीं, ये है नहीं, फिर भी काटो। 6 से ये 3 बार, 6 से ये 2 बार, 81/2, 40.5 आंसर सबको आता है।
कह रहा 20 सेंटीमीटर व्यास 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देवता, बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई यानी 11 का मल्टीपल। अब ग्रुप डी में देखो, मेंसुरेशन में मैंने 125 क्वेश्चन कराए, तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। यहां हलवा है, 11 का मल्टीपल ही देख के काम चला लो। 6 एक 7 एक 8 में से 12 गया, कभी 11 का मल्टीपल नहीं। ये है 4 में से 3 गया, कभी नहीं। 4 एक 5 में से 3 गया, नहीं। यानी आंसर ये। फिर भी हमारी आत्मा नहीं मानती, तो पाई को 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या 20, व्यास है तो त्रिज्या 10 गुणे 10 और हाइट 42। काट लेना मेरे भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया, अभी तक ये क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको है, मतलब टफ नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 3 स्टार एज ए कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है तो आराम से बताएंगे। किसी बगीचे के पैदल मार्ग को 2500 सम चतुर्ज भुजाकार पत्थर की पट्टियों से पक्का किया गया, यानी 2500 रोम्बस का प्रयोग किया गया। ये 2500 ये रोम्बस वाले लगाए गए, जैसे टाइल्स नहीं लगाते घरों में, ठीक है, तो स्क्वायर फॉर्म में ये तिरछे वाले लगाए गए डिजाइन, समझ गए ना। जिनमें से प्रत्येक का विकर्ण 50 और 35 है, तो एरिया निकल आएगा। ये तो सरल हो गया भाई। ये 50 विकर्ण है और ये 35, तो एरिया होता है 1/2, दोनों डायगोनल का इंटू, और ऐसे कितने लग रहे हैं? 2500। तो टोटल एरिया आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा बहुत काट लो इच्छा हो तो। 2500, ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। यदि पॉलिश की दर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यदि देखो एक चीज समझो, यहां प्रति वर्ग मीटर बोल दिया देवता, अब खेला हो जाएगा। ये सेंटीमीटर चल रहा है, यानी यहां पर जो यूनिट्स होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करें, अब रोका मैंने। और अगर मुझे चाहिए प्रति वर्ग मीटर और बाद में भी मीटर है, पहले इस डेटा को आप कन्वर्ट कर लो, किसमें? मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे सेंटीमीटर हटाना है तो यहां मीटर स्क्वायर लिखना है, तो 10,000 से भाग देना पड़ेगा पूरे में। देखो ये अब पूरे में भाग देंगे ना, ये चीज ऐसे, ठीक है। इससे ये 4 बार में गया। अब 50, ये 25 आ गया। 25 गुणे 35/4 कितना होगा? तो पारा पढ़ लो, 25 25 125, 12 हासिल। 75 12 कितना? 87/4, ये भी चला जाएगा। 21 84, 84 21 हुआ। फिर 35, फिर 3/4, 75 पैसे, इतना आ गया। 218.75 मीटर स्क्वायर हमारी वैल्यू आ गई। पेसेंस, अब जब एकदम नहीं कर सकते कैलकुलेशन, पहले समझते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है भैया 5 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से तो इसमें आंसर लाना है, तो भैया रुपया का गुणा करो, तो 5 रुपया के हिसाब से, समझ गए, तो गुणा कर लो। 75 पचे कितना होता है? 375। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 75 है, तो फिर यही आंसर। आत्मा ना माने तो करो। 75 375 3 हासिल, 18 25 90 और 3 93 और 5 दूना 10, लो
तो बाकी फिर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही में है ये आंसर और है नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चल के इसने और बातें की हैं, और पेशेंस से समझना। कह रहा है तो पैदल मार्ग को पॉलिश करने की कुल लागत कितनी है, तो वो तो हमने निकाल ही दिया, यहां से पढ़ो। साथ ही इतने मीटर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को जोड़कर पैदल मार्ग का एक वर्गाकार कोर्ट यार्ड बनाया गया। अतिरिक्त मार्ग यानी हमारा एरिया ये रहा है, और एमा कह रहा प्रभु हम 6.25 और जोड़कर वर्गाकार बनाएंगे। 24 एक 25 यानी 225 मीटर स्क्वायर वर्गाकार यानी ए स्क्वायर, तो देवता ए बराबर 15 आ जाएगा। तो उसकी भुजा कितनी होगी, तो 15 होगी। खत्म। फिर हम ऐसे करके निपटा देंगे। समझ गए मेरे भाई? ठीक है। बाकी आप देखो, अगर हम कुछ और सोचें कि इसका मल्टीपल उसका मल्टीपल, तो फिर हमें सारे ऑप्शंस चेक भी करने पड़ेंगे। और कुदरत की माया, कहीं 2 हो गए तो फिर 10 लेगा ये क्वेश्चन। अब एक चीज देखो, इसमें आप चाहो तो n की पावर 0 ही घोषित कर दो, तो और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जय भाई n बराबर 0 रख दो, क्योंकि यहां n तो है नहीं। 0 रखा तो 2 का क्यूब 8, ये तो 0, 2 की पावर 0 1 होता है, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, 2 की पावर 2 4, यानी 6/8 यानी 3/4 आंसर हो गया। मुद्दा खत्म। सर हम नहीं मानेंगे, सर हम नहीं मानेंगे। उस केस में आप ऐसा कर लो कि 2 का पावर n गुणे 2 का क्यूब ऐसे -2 2 की पावर n ऐसे, नीचे 2 गुणे 2 की पावर n गुणे 2 का स्क्वायर ऐसे। हाँ, लोग हैं जो धरने में बैठते हैं, तो अब ऐसे ऐसे काट लो। 8 में से 2 गया 6, और ये 4 दूना 8, तो 3/4 आ जाएगा। भाई ऑप्शंस में n है नहीं, तो सीधी सी बात आप 0 रख लो। कौन मना किया? आपकी इच्छा नहीं है तो 1 रख लो, 2 रख लो। क्या कह रहा है? HCF बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, पेशेंस 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 पेशेंस, HCF हाईएस्ट। तो अब हाईएस्ट में देखा जाए, ये 4 का मल्टीपल है, साफ साफ दिख रहा है, ये भी 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो बाकी में चेक ही नहीं करना है। 3 संख्याओं का औसत 20 है, 2 संख्याएं 11 और 21 है, तो तीसरी क्या होगी? अरे भैया औसत 20 है तो 3 का गुणा कर लो, ये 60 हो गया, और इनका योग कितना होता है? 32, घटा दो 28 आंसर आएगा। कितना? 28 आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो कई तरीके हैं, हम बेसिक तरीका बताएंगे जिससे आप हमेशा कर लो। इसे एज ए कॉन्सेप्ट करना, 3 स्टार भी ध्यान देना। देखो पहले तो आप ये जानते हो कि को प्राइम नंबर क्या होता है। आंसर अपनी जगह, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, नई चीजों को लिखना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे ए और बी 2 संख्या हैं, इनका जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होता है। पहले बोलो हाँ। अगर इनमें से हमें दो दो को लेकर, जैसे 11 से लेकर 19 लोग हैं, पहले बात को समझो, तो ये 9 लोग कहलाएंगे। कैसे? 11 12, मैं समझा रहा हूं कैसे, 13 14 15 16 17 18 19, आप ऐसे भी काउंट कर लो, 3 3 6 3 9। पहले बात को समझना, आंसर नहीं समझना। 11 से लेकर 19 लोग हैं। अब दो दो लोग को लेकर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। बोलो हाँ, यानी को प्राइम नंबर, यानी हैंडशेक समझा था। हैंडशेक में जब दो दो लोगों को लेकर हमने किया, तो टोटल 9 लोग हैं, 9 C2 की वैल्यू निकाल लो, कितने हमारे केसेस होंगे। तो 9 C2, तो 2 सीढ़ियां नीचे उतरना है, तो 9 नंबर 8 नंबर, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, यानी 36 केसेस आएंगे। कितने केस आएंगे? 36।
कैसे? हैंडशेक से। लेकिन 36 केस में हमारे वो लोग भी शामिल होंगे। हमें तो यहां क्या चाहिए? को प्राइम नंबर चाहिए। तो ये 36 केसेस में हमारे सारी चीजें, को प्राइम नंबर भी और जो को प्राइम नहीं है वो भी शामिल है। बात को समझो, को प्राइम नहीं है यानी एचसीएफ एक नहीं है। अब वो कौन से हो सकते हैं? अब देखो पहले समझना, तो टोटल 36 केस है। अब अगर मैं 11 का देखूं संबंध, तो 11 का किसी के भी साथ ले लो, इनमें से किसी भी साथ ले लो, तो एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। तो अब इसका नहीं, अब जैसे 12 का 13 के साथ नहीं, 14 के साथ ले सकते हो एक केस, 16 के साथ, 18 के साथ, यानी 3 केसेस आ गए। तो ये 3 केसेस हमें नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि यहां एचसीएफ 2 हो जाएगा। कौन सा भाई? 12-14 का एचसीएफ लोगे, ये केस नहीं लेना है। फिर 12-16 का और 12-18 का। अभी समझना, मैं सारे बड़े प्यार से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए। कलर बदलते हैं। अब देखो 13 का आगे देखो, 13 एक हमारा प्राइम नंबर होता है, और ये सब कुछ भी हो हमेशा एचसीएफ 1 ही रहेगा, क्योंकि 13 का मल्टीपल तो आगे कोई है नहीं। ठीक है, तो 13 नहीं देखेंगे, जैसे 11 नहीं देखा, 13 नहीं देखा। अब 14 का देखेंगे, 14 का 16 से और 14 का 18 से, क्योंकि 14-16 का एचसीएफ 2 और 16-18 का भी एचसीएफ 2, तो ये भी केसेस हो जाएगा। 14-16 वाला और 14-18 वाला। बहुत तरीके होते हैं, ये तो हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं कि जिससे आप सीखो। भविष्य में आपको दूसरे तरीके बताएंगे। अब 14 के बाद 15 लेंगे, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। तो 15 का 16 से नहीं लोगे, क्योंकि एचसीएफ 1, 15 का 17 से 1, लेकिन ये 3 का मल्टीपल है, यानी 15 और 18 वाला भी केसेस लोगे। आगे 19 के साथ नहीं। अब 16 का 17 से नहीं, लेकिन 16 का 18 से लोगे, 16 का 18 से। अब 17 का 18 से नहीं लोगे, 17 का 19 से नहीं, 18 का 19 से नहीं। तो हमारे एक्स्ट्रा केसेस कितने आ गए? एक सेकंड, कुछ मिस्टेक किया है क्या? एक सेकंड। 14, 16, 18, 14 का 16 से, 14 का 18 से, 15 का 18 से, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। 15 का 12, एक मिनट, 12 को मैं भूल गया था, देखो नहीं, 12 का 15 से भूल गया था, ये वाला मैंने अभी मिस्टेक नहीं किया, क्योंकि 12-15 का भी तो एचसीएफ होगा। ये लाइन में, इसी लाइन में वो मुझसे मिस्टेक हुआ। 12 और 15 वाला भी केस होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल ये 8 केसेस आपको हटाने होंगे। 36 में से 8 हटाने होंगे। 36 में से 8 हटाओगे तो 28 केसेस आएंगे। एक बार फिर से समझो, ठीक है? बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से समझो, ठीक है? क्या इसी क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, अब हम दूसरे तरीके से ला रहे हैं। हां, अब दूसरे तरीके से ला रहे हैं। देखो 11 से 19 तक 9 नंबर होंगे, जो मैं लिख देता हूं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब जो तरीका बता रहे हैं ये बहुत बड़े केसेस के लिए बता रहे हैं, ठीक है? जैसे 11 से 19 लिखा, अब मालूम चला 11 से 100 होता तो क्या हम सारे लिखते उस केसेस पे? इसमें अब ज्यादा दिमाग लगेगा, समझ लो। तो ये पहले तो टोटल केसेस कितने होंगे? टोटल केस कितने होंगे? 9C2, 2 सीढ़ी उतारो, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, यानी 36 केसेस हमारे टोटल होंगे। 36 केसेस टोटल होंगे। को प्राइम में क्या होता है कि ए और बी जो दो नंबर हैं उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ये जो 36 केसेस हैं इसमें एचसीएफ 1, 2, 3 जो भी है सारे के सारे इंक्लूड है।
तो अब हमें क्या करना है कि वो हटाना है जिनके HCF 1 नहीं है, कुछ और हैं। अब यहां पर पहला हम 2 का मल्टीपल वाले ले लेते हैं। जैसे इसमें देखो 2 का मल्टीपल कौन है, 12 है, 14 है, 16 है, 18, ये 2 के मल्टीपल है। फिर हम कौन सा ले रहे हैं, 3 का मल्टीपल देख लो। 3 का मल्टीपल 12 है, 15 है, 18 है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, जैसे 4 के मल्टीपल की ओर जाएं तो 4 के मतलब 4 का मल्टीपल तो वो 12 16 में ही इंक्लूड है। 5 का मल्टीपल एक ही है, आगे कोई है नहीं, नहीं समझे। फिर 6 का मल्टीपल तो वो एक ही है, मतलब 2, तो वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। 6 का मल्टीपल भी तो लेने की जरूरत नहीं है। जो केस रिपीट होगा उसको हटा देंगे। जैसे इसमें 12 18 रिपीट होगा, तो यहां पर भी तो एक केस आपको हटाना पड़ेगा, 12 18 वाला। तो पहले हम निकाल लेते हैं। निकाल क्या लेते हैं, ये 4 लोग हैं तो 2 लोग हाथ मिलाएंगे, 4C2, तो 4C2 4 नंबर, 3 नंबर और 2 फैक्टोरियल से भाग दोगे, यानी 6 केसेस आएंगे। 6 केसेस आएंगे। कितने, 6 केसेस। अब कैसे, वो अभी लिख देंगे। अब यहां देखो 3 लोग हैं तो 3C2, तो 3 नंबर, 2 नंबर और 2 फैक्टोरियल से भाग, 3 केसेस। लेकिन एक केस आपके सामने दिख रहा है कि 12 18 12 18, तो 6 3 9 -2 यानी 8 केसेस हो, सॉरी -1, क्योंकि 12 18 दोनों में कॉमन होगा, तो ये 8 केसेस होंगे। टोटल 36 है, 36 में 8 कम कर दोगे 28 आएगा। सर केसेस भी बता दो कैसे। देखो केसेस ऐसे, 12 का 14 से रिलेशन होगा, 12 का 16 से होगा, 12 का 18 से होगा, फिर उसके बाद 14 का 16 से होगा, 14 का 18 से होगा, और फिर 16 का 18 से होगा। तो ये 6 केसेस हो गए। अगर मैं इसके केसेस देखूं तो 12 का 15 से होगा, 12 का 18 से होगा, और 15 का 18 से होगा। और कुदरत की माया देखो, ये केस सॉरी 12 18 दोनों में रिपीट हो रहा है, तो हम एक ही बार काउंट करेंगे, दैट्स वाई एक घटाएंगे। और भी तरीके होते हैं, ठीक है, समझने। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत करना, भविष्य में आएगा तो मैं और बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगता है उसमें एक्चुअल में। कह रहा है समिता ने इतना अपनी सहेली से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार लिया, 6 मास बाद मिश्र धन चुका दिया। मिश्र धन के रूप में कितना। देखो एक चीज समझो, पहले समझो, रेट इंटू टाइम का गुणा होगा। रेट 8% है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंट वार्षिक है, लेकिन टाइम माह में है, तो ईयर कन्वर्ट करोगे तो 6/12 यानी ओवरऑल 4% उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी दया प्रिंसिपल 14,750 तो वो देगी 4% एक्स्ट्रा, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 4% जोड़ोगे तो 104%। बस इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको आधा कर दिया तो 52% आ गया। यहां इसको डबल कर दो, 750 का 1500 हो जाएगा, तो 1501 हासिल, और 14 दूनी 2900 हो गया। परसेंटेज 2 जीरो खा गया। अब यहां जीरो तो एक ही बनेगा, फिर से इसको आधा कर दो, ये 26, इसको डबल कर दो, 0 1 बनेगा। 5 दूना 10, 58 1 59। हाँ, अब एक चीज समझो, 0 1 बनेगा, 9 गुणे 6 54 का 4, यानी लास्ट में 40 इसके, तो 15,340 इज द राइट आंसर। 15,340 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रो रहा है कि सर हम इतना नहीं सोचेंगे, तो उस केस में आप मत सोचिए, रोइए नहीं, आप इसका एसआई निकाल दो। एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, जो कि आपने 4% निकाल दिया तो वही 4%, तो बस कैलकुलेट कर लो। 0 ऐसे, 5 चौका 20, 2 हासिल, 28 जो 30, 3 हासिल, 56, 14 चौके 56 और 3 परसेंटेज 2 जीरो, यानी 590 रुपया एसआई होगा। प्रिंसिपल में जोड़ना है 14,750 में 590 जोड़ दोगे, लास्ट में 40 इसकी भी आ गया, बाकी आप ऐड कर लेना मेरे भाई। समझ गए? ऐसे फिर करते हैं। वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व जॉन और उसकी बहन जेन की आयु का योग इतना है। जॉन की वर्तमान आयु, अभी दुनिया भर की कंडीशन लगा दी, तो हम एक वेरिएबल जरूर ले लेंगे। अब अच्छा, इसको 3 स्टार क्वेश्चन हम बोलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, समझो। ये लाइन प्रेजेंट को वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व जॉन और उसकी बहन की आयु का योग 25 है, यानी जॉन की आयु 5 साल पहले मैंने जॉन की आयु x मानी, तो बहन की आयु 25 माइनस x हो जाएगी। क्या कोई आपत्ति? नहीं, क्योंकि दोनों की आयु का योग 25 है। बोलो हां। वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व जॉन और उसकी बहन की आयु का योग 25 है, तो जॉन की x, बहन की 25 माइनस x। यदि जॉन की वर्तमान आयु, अब वर्तमान में मिस्टर जॉन कितने के होंगे? x प्लस 5 की हो जाएंगे। वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष पूर्व की आयु, अब 10 वर्ष पूर्व, यहां से 10 वर्ष का मुद्दा है, x प्लस 5 में 10 कम करोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो कह रहा है वर्तमान आयु यानी x प्लस 5 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है, तो 2 गुना है x माइनस 5 के, तो 2x में से x यानी x बराबर 15 आ गया, x बराबर 15 आ गया। तो मिस्टर जॉन 5 साल पहले 15 साल के थे और बहन उनकी 10 साल की। अब हमसे कह रहा तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करो, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी अंतर समान रहता है। अंतर जैसे 15-10 का अंतर 5 है, तो वो हमेशा बना रहेगा, चाहे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। अरे बोलो हां, तो वहीं का निकाल दिया। क्यों हम प्रेजेंट में आए? अब बच्चा धरने में बैठेगा तो करना पड़ता है कि 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा, 10 में 5 जोड़ोगे 15, तो भी तो 5 साल अंतर आएगा। भाई हम दोनों भाई हैं, हम दोनों में 4 साल का अंतर है, तो लाइफ टाइम 4 साल का अंतर कहीं पर भी ले लो, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, 2000 साल बाद, वो अंतर समान ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है? हाँ, क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, मतलब समझ गए ना, जिसे ये क्वेश्चन बनाया गया नया टाइप में, तो डरना नहीं। कई क्वेश्चन आप देख रहे होंगे नए इसमें बने हैं, तो ये बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि टॉपिक पढ़ते रहो, ये सब सीखने होते हैं। 4 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 60% ने मतदान किए। बड़ा बेसिक भाई, टोटल 100x है, तो 60x लोगों ने मतदान किया, यहां तक हमें क्लियर है। इसीलिए सेट लगाते हैं कि क्वेश्चन को उम्मीदवार x डाले गए वोटों का 40% मिला, यानी x को इसका जो ये है इसका 40% मिला, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, यानी 24x वोट उसको मिल गया। शेष वोट अन्य 3 उम्मीदवारों को बराबर बटा, यानी कद्दू कटा बराबर बटा, तो जो 36x बचा, तो सभी को 12x, 12x और 12x प्राप्त हुए। यदि उम्मीदवार x को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 वोट अधिक मिला, यानी इन दोनों का अंतर चाहे किसी से अंतर ले लो, तो 24x 12x का अंतर 12x है, वही 480 के है, यानी x बराबर 40 आ गया। हमसे कह रहा है टोटल वोट क्या आ रहा है, तो भैया x की जगह 40 रखना है, 4000 टोटल वोट रहा है। ठीक है, तो नए क्वेश्चन बनेंगे तो आपका बेसिक तगड़ा होना चाहिए। समझ गए मेरे दोस्त? अरे बोल दो मेरे देवता कि सर समझ में आ गया। ठीक है, हल्के क्वेश्चन भी हैं,
240 मीटर लंबी एक ट्रेन 420 मीटर लंबे पुल को, जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, दोनों की लेंथ जोड़ दो, 660 22 सेकेंड आ गया ट्रेन की स्पीड। लेकिन कह रहा kmph में बताओ। जब kmph में होता तो 5/18, मीटर पर सेकंड में तो 18/5, ये 110 होता है, 6 बार में गया, 108 की अरदास चोला लाल लाल लाल। समझ गए, आंसर हो गया। ये पॉलीगॉन, यदि किसी समबाहुभुज का एक आंतरिक कोण, तो हम जानते हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम 180। मोदी जी का भक्त कह रहा है 156 डिग्री है। हाँ, धुरंधर मूवी पार्ट 2 भी देखी होगी आपने, ठीक है, मैंने तो देख लिया। वहां पर भी मोदी जी हर जगह आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, समझ रहे, 156 180 से घटाओगे तो एक्सटर्नल एंगल 24 डिग्री हो जाएगा। कह रहा 7 बाहुकोणों का योगफल, तो 24 डिग्री इंटू 7 168 होता है। 168 क्लियर है। 168 एक से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो वो भी 24 इंटू 7 168 होते हैं। मुझसे एसएससी के ऑफलाइन में एक छात्रा पढ़ी थी, उसका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ लास्ट ईयर वाले में। इस ईयर भी उसकी रैंक मानसी सिंह की आप सर्च करोगे तो 122 आई, लेकिन उसके भी लास्ट में वो ट्रेनिंग में है, उसकी 168 रैंक है। समझ गए, मैं यूपीएससी पढ़ाता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि ऑफलाइन पढ़ी थी कब, एसएससी की तैयारी में। फिर उसने अब यूपीएससी, समझ गए, एसएससी निकाला, एसएससी में क्या वो आईबी में चली गई थी, फिर एसएससी निकाल दी, यूपीएससी निकाल दिया, अब फिर से पेपर दिया तो 122 रैंक, तो भी उसको आईएएस नहीं मिला, आईपीएस ही मिला। ठीक, समझ गए। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा भैया सॉल्व करो। अब देखो यहां थीटा का मान बड़ा बेसिक, इनमें मैं रखने को तो यहां हिट एंड ट्रायल से भी खेल सकता हूं, नहीं खेलूंगा, इसको यहां ले जाओ। साइन थीटा के टर्म्स में है तो साइन स्क्वायर, क्योंकि सिंगल पावर उसी की है तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बड़ा बेसिक से करेंगे। 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुदरत की माया है कि यहां पर तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, माइनस प्लस तो 2 रूट्स होंगे, प्लस प्लस 2 1 कम 2, अब ये सब जानते हो, और ये 2 से भाग देते हैं, ये साइन थीटा का मान। अब यहां साइन थीटा के 2 मान आएंगे, 2 मतलब ये 1 तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे होता है, दूसरा 30 डिग्री पर, लेकिन वो कह रहा भैया थीटा 90 से कम होना चाहिए, यानी 90 नहीं लेंगे, का लेंगे 30 डिग्री लेंगे, दिख रहा है ना। हाँ, कह रहा फूफा को बारात में शामिल नहीं करना है, हाँ वहां जाके रायता फैलाएंगे, तो इस चक्कर में समझ गया ना, तो 30 डिग्री वाले को यानी जीजा को लेके चलना है, ये चीज है, ऐसा होता है। अब फूफा जीजा में चॉइस किया जाए तो फिर जीजा को ले जाना पड़ता है, वो एक अलग मुद्दा होता है, ठीक है, वरना फूफा भी तो जीजा हुए हमारे पिताजी के, चॉइस वाला मुद्दा है। तो मना कर रहा है ना, फूफा जाएंगे नहीं, नशेबाजी करेंगे, जीजा को ले चलो, ये चीज है। अब यहां थीटा बराबर क्या है 30 डिग्री, तो कॉट 30 गुणे 3 यानी 45 हो जाएगा, अरे 90/2, और साइन 90 डिग्री, एक ही वैल्यू 1 और एक ही वैल्यू 1, दुई आंसर आएगा। सीख लो, ये सब पढ़ाया जाता है। अब बच्चा 100 200 क्वेश्चन बनाता है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा बनाता है, ठीक है, अब एक आध ऐसे आ रहे हैं तो करने पड़ेंगे।
वह कितनी धनराशि जिस पे 2 वर्ष में इतना, ऐसे ही एएलपी में भी आया हुआ 2 वर्षों में 10% 700 का साधारण ब्याज। देख लो धनराशि चाहिए, ये 20% को कह रहा है भैया एसआई 700 रुपया है, तो प्रिंसिपल क्या होता है 100%, 5 का इत्थे 5 का उत्थे, 7 पना 3500 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 3500। यदि किसी बटन का माद इतना माध्यिका बहुलक, अब ये क्वेश्चन तो ब्लड में होना चाहिए, इंपैरिकल फॉर्मूला लगता है कौन सा, बहुलक इज इक्वल टू टी टाइम्स माध्यिका के 2 टाइम्स माध्य के। सेक्शन कंट्रोलर वाले एग्जाम में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हैं, मीन मीडियन मोड के, सब तरीके के मिले हैं, जरूर लगाना, भविष्य में वो आएंगे फिर से। ये 61 है और ये 78 है, 3 ऐसे छत्रिक 18 ऐसे, 8 दूनी 16 और 14 15, 13 में से 6 गया 7, ताकि भूल चूक ले नहीं देनी। 27 इज द राइट आंसर, 17 का 27। ए किसी काम को 16 दिन में निपटा देता है, बी कह रहा है हम 24 दिन में, क्या सी है? नहीं है। इनका एलसीएम लोगे तो 48 आएगा, 16 से भाग क्षमता 3, 24 से 2, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। अब पढ़ो, वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए ने छोड़ा, नाराज हो गए। एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं तो 5 दिनों में 25 लड्डू बन गया, 25 लड्डू बन गया, ए और बी ने बना लिया। ओके बाद कौन नाराज हुआ? ए कह रहा हम ना कर बे, तो कौन करेगा? हाँ नाराज होते हैं आजकल लोग। तो बचे 23 लड्डू, अब कौन? अब ए कह रहा हम ना बनाइबे, तो बी कह रहा हम ही बनाइबे। 23/2 11.5 हो गया, 11.5, 11.5 सही आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे। एक किसी निश्चित कार को उतने ही समय में, अच्छा ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है रेलवे में, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा है इसलिए स्टार लगा रहा है। एक किसी कार को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी, यानी ऐसे लिख सकते हो, ये एफिशिएंसी बराबर यहां से, या समय बराबर बात बराबर, क्योंकि 1:1 का रेशियो, तो जो रेशियो टाइम का होगा वही देवता एफिशिएंसी का भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि 1:1 है। समझ गए? एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, अब यहां तो 1:1 ही रहेगा। आगे पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर उस कार को 6 दिन में निपटा देते हैं, अति सुंदर, निपटा दो। सी अकेले 42 दिन में निपटाता है, निपटा दो। बी अकेले उस कार को कितने दिन में? अब यहां पर क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या होगा? 42। 6 और 42 का एलसीएम 42, 6 से भाग दोगे तो 7 छंग 42, 42 से 1, यानी सी की क्षमता 1 है, सी की क्षमता 1 लड्डू बनाने की। अब यहां थोड़ा सा पेशेंस रखो, ए बी सी मिलकर कितना 8 हो रहा है, यानी 4 4, देखो ए बी सी 8, यानी 4 4, तो ये 4 तो ये 3, ऐसे, यानी बी 3 लड्डू बनाएगा, ये 4, देखो 4 3 7 भी हो गया। फिर अब बी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा? तो बी कह रहा सर जी हम तो एक दिन में 3 बनाते हैं, 42, 14 तें 42, समझ गए? 14 तें 42, 14 दिन में निपटा देगा। एज ए कॉन्सेप्ट इसे ध्यान रखना। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पड़ोसी का बच्चा भी जानता है कि 4ab होता है 4i से। देखो यहां ध्यान रखना, सेम सेम लिखा है, कई बार अलग अलग लिखा होता है। हाँ जो नहीं झोंक दो उसी में, सर आपने तो बताया था। सेम सेम 11q। अब हिंद देखो तो ई 88 हुईगा, पी और क्यू स्क्वायर हुईगा, क्यू स्क्वायर
88p², बाकी भूल चुक लेनी देनी। सिंप्लीफिकेशन, ये सरल है। सरल कैसे? 96 में 16 से भाग दे दो, 16 छक्का 96, ये 36 हो गया, ये 27, तो 9 से भाग दो, 4/3। कोई ऑफ लगा नहीं है और कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कितना हुआ? 28 में 4 से 7 चौक 28 होता है, ये 2 हो गया, 8 6 7 15, 15 4/3। सरल क्वेश्चन। 45 4, इससे पहले के सेटों में अच्छे थे। 45 4 कितना होता है? 49, 49/3। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले के भी सेटों में भी है, और मैंने कहा कि थोड़ा प्यार से करना होता है। 3 स्टार और अच्छा क्वेश्चन है, एज ए कॉन्सेप्ट सीखो। तो मुझे लैंग्वेज रट गई है। एक डीलर है, 2 वस्तु एक्स और वाई 2000 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, यानी एक्स की भी कीमत 2000 रुपया, वाई की भी 2000। वे दोनों वस्तु को समान मूल्य अंकित करता है, यानी दोनों वस्तु समान में लाया और समान छाप देता है। अब कह रहा है एक्स को 28-90% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना लाभ कमा रहा है। समझो, तो एमआरपी निकाल लो। एमआरपी कैसे निकलेगी? कोई वस्तु एक्स की है, 28% की छूट दे रहे हो, तो यानी 72%, 100 में 28 गया। 90% की छूट दे रहे हो, यानी 10%। उसके बाद ये 322 लाभ है, तो इसमें जोड़ दोगे, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये। बहुत पेशेंस चाहिए। एक्स ऐसे गुणे 72/100 को 18/25 बोलेंगे, और 10% को 1/10 बोलेंगे, और ये 2 3 2 2। देखो बहुत कुछ कटता, चाहो तो काट लो। सर कैसे? 2 से ये 5 बार, 2 से ये 9 बार, 9 से ये जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 52, 9 पना 45, 9 अट्ठे 72, यानी जो एक्स का मान आया वो 258 गुणे 125 आया। ये क्या हो गया दया? ये हो गया इसका एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और जो एक्स का है वही वाई का है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, तो वाई का भी एमआरपी यही हो गया। 258 125 गुणा नहीं कर रहे, ये वाई का भी हो गया। वाई की कॉस्टिंग कितनी है? 2000 रुपया। अब आगे वाई कहता है भैया हम 88% छूट देंगे, तो ये तो 12% ही बचा। 12% मतलब 12/100, तो ये इसका सीपी और वो इसका एसपी, क्योंकि एमआरपी तो ये है। काट लो। कहते भैया 5 बार में ये और 4 बार में ये, 4 से ये 3 बार में। और सुनो, और सुनो दया, दया सुनना। 2 से काटेंगे, 1000 ऐसे लिखा, 2 से काटोगे 129 गुणे 15 ऐसे आया। बाकी हम मेंटेन कर लेंगे दशमलव, हाँ वो मेंटेन कर लेंगे। 15 9 135, 13 हासिल, 15 गुणे 12 180, और 13 193। 1000 की चीज इतने में चिपका दी। लेकिन कोई कह रहा है 100 से निकालते, तो अगर मैं एक जीरो यहां काटू तो यहां एक दशमलव आ जाएगा। 100 की चीज 193.5, यानी 93.5% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक 93.5% सही आंसर आएगा 22 का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 1/3 55 जोड़ने पर 77 आता है, यानी x/3 में कह रहा 55 जोड़ दो और 7 ले आओ, यानी x/3 2 के है, यानी x बराबर 6 के है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। कह रहा मूल संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। दया 6 दूनी 12, उत्तर हमारा। अब बताओ इसमें हम क्या सोचे? समझ गए? एक
किले में आने वाले पर्यटकों की संख्या में गर्मी में 30% बढ़ गई और मानसून में 35% घट गई ओवरऑल। हाँ, एक्स प्लस वाई एक्स वाई ये ओवरऑल 30% बढ़ गई, 35% घट गई, दोनों का गुणा कर लो, 30 गुणे 35 1050 बटा 100 -5 ऐसे आया। दया 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 बड़ी घटी और 10.5 ऐसे आया, माइनस का 15.5 यानी घट रही है, कहीं है घटी कमी, ये है 15.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। और वैसे भी 2026 का मार्च खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, हर जगह युद्ध हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस महंगा हो रहा है, ठीक है, बरसात भी हो रही है। हमारे यहाँ तो आज सर्दी का मौसम हो गया, ठीक है, मतलब सुबह कोहरा भी पड़ गया, ठीक है। मार्च में मैं अपने घर भी हो आया, खत्म नहीं हो रहा मार्च, ठीक है, बहुत बड़ा मार्च है। ये क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर प्रकार की वस्तुओं की कीमत इतनी है, गोविंद तीनों प्रकार की वस्तु इतने में अनुपात में है, कुल इतने में खरीदता है, और क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी, और होली भी शायद मार्च में निकल गई। देखो ये क्वांटिटी है 3x 4x और 7x, 280 का गुणा कर लो प्लस 180 का गुणा कर लो इसमें क्वांटिटी में, और ये 105 का, और टोटल रुपया कितना है 6885, जोड़ दो तो मोटा मोटा 28 दूना 56 मोदी जी 560x, 18 चौको 72, 720x, 735x, कितना हुआ, यूनिट प्लेस पे 5 आया, 3 2 5 6 11 हुआ, 5 6 11 5 5 3 2 5 6 11, 7 दूनी 14, 14 5 21 और 1 22, कुछ तो गड़बड़, एक सेकेंड, 28 आए, देखो 56 मोदी जी, देखो ज्यादा भक्त हो गया उन्होंने, 840 होता है, 5 ऐसे, 3 2 5 4 9, 14 और 8 कितना होता है, 14 8 22, 2295 एक्स बराबर, इससे ये सीधे 3 बार में कटत है, ठीक है, इसीलिए मुझे अपनी गलती भी मालूम चल गई, एक्चुअल तो ये मुद्दा है, x बराबर 3। अब हमसे कह रहा क्यू प्रकार की कितनी वस्तु, इस 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 चौको 12, यही उत्तर हमारा। समझ गए। सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।